उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए पहाड़ों की खबर, सुधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। अब आप सभी क्षेत्रवासियों को पहाड़ों की आवाज की तरफ से सब परिवार अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। खबर निर्णय से निर्णय विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमटा में 1 महीने से बच्चों को एमडीएम भोजन नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार द्वारा सभी स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बच्चों के लिए एमडीएम वितरण करना चाहिए। यहाँ पर मामला है कि यह स्कूल पहले बंद हो चुका था और यहाँ जो पुरानी भोजन माता काम कर रही थी, बाद में जब स्कूल दोबारा चालू किया गया तो यहाँ पर विभाग द्वारा यहाँ पर एक चुनाव हुए और चुनाव के द्वारा यहाँ पर नई भोजन माता की नियुक्ति की गई। परंतु यहाँ पर पुरानी भोजन माता जो है अपना हक जताती हैं और वह कहती है कि मुझे किस आधार पर यहाँ से निकाला गया है, मैं 2003 से यहाँ पे काम कर रही हूँ। और यह मामला इतना है कि यहाँ पुलिस तक आई। जब यह मामला आगे बढ़ा तो हमारे सहयोगी संजीव नेगी ने जाकर यहाँ पर जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो वॉइस ऑफ माउंटेन और आज वॉइस ऑफ माउंटेन पहुंचा है नैनीनाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय उमटा, जहां पे 1 महीने से यहाँ पे एमडीएम जो खाना बनता है बच्चों के लिए वो नहीं बना है। विवाद में घिरा हुआ, आखिर कारण क्या है, इसी को जानने के लिए आज वॉइस ऑफ माउंटेन पहुंचा है प्राथमिक विद्यालय उमटा में। और यहाँ की स्थिति आप देख रहे होंगे बिल्डिंग की क्या है, जीर्ण शीर्ण है। फिर भी यहाँ पे जो बच्चे हैं, बड़ी मुश्किल से स्कूल खुला है, लेकिन अब विवाद यहाँ तक पहुँच गया कि यहाँ तक परसों यहाँ पे पुलिस भी पहुँची हुई थी। विभाग की टीम तो बात अलग है, लेकिन पुलिस की टीम भी यहाँ पे पहुँची हुई थी। आखिर कारण क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें जो सूचना मिली है, सूचना के आधार पर हम पहुँचे हैं। वॉइस ऑफ माउंटेन का यही प्रयास होता है कि जहाँ पे इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है, इस तरह की दिक्कत आ रही है, उसको उच्च अधिकारी तक पहुँचाने का काम करें। इसलिए यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन पहुँचा हुआ है। और यहाँ पे विवाद ये आ रही थी कि पहले जो भोजन माता थी, जो पहले टाइम से यहाँ पे खाना बना रही थी, उसके बीच में स्कूल बंद हो गया था। फिर स्कूल खुलने के बाद, जो स्कूल खुला उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हाँ, हम ही यहाँ पे रहेंगे और हम ही यहाँ पे खाना बनाएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन जब यहाँ पे एसएमसी की मीटिंग हुई, वहाँ पे चुनाव हुआ। चुनाव के बाद जब उन्होंने सिलेक्शन किया कि यहाँ खाना दूसरा कोई और बनाएगा, जिसका सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे फिर जो पुरानी भोजन माता थी उन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी कि मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूँगी जब तक मैं खुद यहाँ पे खाना नहीं बनाऊँगी। फिर यहाँ पे हमने सुनने में ये आता है कि जब भी स्कूलों में जहाँ पे भोजन माता का सवाल होता है कि यहाँ पे कौन खाना बनाएगा, जो हमारे नॉलेज में है कि ये होता है कि वहाँ पे उनके पाल्य जो उनके बच्चे वो पढ़ने अनिवार्य है, तभी जाके यहाँ पे खाना बनेंगे, या फिर किसी और अन्य चीज़ें, वो हमें पता नहीं थी, जो हमें जानकारी मिली। लेकिन आज यहाँ पे 1 महीने से इन बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, जो आपने देखे होंगे टिफिन लेके बैठे हुए थे खाना खाने, वो वहाँ पे अपने घरों से टिफिन लेके आ रहे हैं और टिफिन यहाँ पे खाना खा रहे हैं। घर जो सरकारी जो राशन है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा जो स्कूलों में राशन वितरण होता है, जो बनता है खाना इन बच्चों के लिए, वो नहीं बन रहा है। तो इसी के माध्यम से चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ के जो हेड मास्टर उनसे बात करते हैं कि आखिर कारण क्या है, क्यों 1 महीने से खाना नहीं बना है, आखिर कारण क्या है कि यहाँ पे इस तरह की स्थिति पैदा हो चुकी है। तो उनसे बात करते हैं, सीधे उनसे बात चलते हैं। फिर आगे फिर जैसे प्रोसेस होगा उसे मैं आपको उन सभी से मिलाता रहूँगा जो यहाँ पे। तो मेरे साथ यहाँ पे हेड मास्टर हैं, जो यहाँ पे मैडम जो यहाँ पे संचालित करती है स्कूल को, उनसे बात करता है। आपका शुभ नाम क्या मैडम? ज्योत्सना चमोली। अच्छा ज्योत्सना जी, आप शायद यहाँ पे 1 साल से यहाँ पे कार्यरत हो, आई थिंक। हाँ, 1 साल से हो ना? हाँ। तो यहाँ पे 1 महीने से बच्चों के लिए एमडीएम नहीं बन रहा है। आखिर इसका कारण क्या है और क्या आपने उच्च अधिकारियों से इसकी बात को नॉलेज में रखा? आपका क्या कहना है इस बारे में? इसमें सभी अधिकारी भी यहाँ पे आए जी मैं तो मेडिकल पे थी जी जी। लेकिन हमने अगर कुछ सामान नहीं रखा होगा यहाँ पे तो हम पे तब आती है ना बात। हमने सब कुछ रखा है और इसके बावजूद भी अगर खाना नहीं बन रहा है तो अब उन्हीं को पूछ लो कि हम क्या बोल सकते हैं। हमने तो नहीं, आप देख तो आपका है मैडम ना, आप देख तो आप करेंगे खाना वहाँ पे, आप बच्चों के लिए जो है वो चीज़ आप देखोगे ना, खाना बन रहा है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कारण क्या है या नहीं बन रहा है, ये चीज़ तो आपकी निगरानी में डाला गया है ना कि भाई जो स्कूल का जो हेड मास्टर होता है उसी के उसमें ये चीज़ें सारी चीज़ें होती हैं। ये पहले हमने ये जब सही ढंग से खाना नहीं बनता था, सफाई नहीं होती थी, इसी की वजह से हमारा बोलना भी वो था, अनिवार्य था। हम यहाँ के प्रधान अध्यापिका हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
तो हमने यही बोला, तो मतलब इसी बोलने पे उनको अच्छा नहीं लगा। और ऐसे में बोलते बोलते, जैसे कहते हैं कि जिसके पहले यहाँ पड़ता है वही खाना बनाएगा, क्या ये इस तरह का ये है रूल क्या? वो तो है ही, अच्छा। पर उनको अगर नियुक्त कर रखा था तो वो भी रह सकती थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन उनका व्यवहार सही होना चाहिए था। जी जी जी। है ना, स्कूल को बच्चों के मैंने ये भी सुना कि आपको गाली, जो पुराने भोजन मानते हो, गाली गलौज भी करते थे आपके साथ? गाली गलौज करी उन्होंने, बहुत दिनों करी उन्होंने गाली, लेकिन मैं भी ऑफिस में रही, मैं शांत रही, मैंने उनके साथ कुछ नहीं बोला। हाँ, सिलेंडर खाली हुआ, सिलेंडर यहाँ पे पटक के गए, दाल अधगली यहाँ पे छोड़ के चले गए। मैं खुद सिलेंडर लाई, खुद राशन ये चावल लाती थी, इसके बावजूद भी हमने उनके साथ कुछ नहीं बोला। फिर आपने यहाँ पे मीटिंग रखी थी? मीटिंग रखी मैंने जी। तो उसमें शायद किसी और भोजन माता का सबको बुलाया, प्रधान जी को बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि एक मौका और दो, इसके बावजूद भी अगर सुधार नहीं होगा तो आप अग्रिम कार्रवाई कर लेना। ठीक। हाँ, तो उसके बाद में मीटिंग रखवाई? उसके बाद मीटिंग रखवाई, उसके बाद तब चुनाव हुए। चुनाव हमारे द्वारा नहीं हुआ, ये खंड शिक्षा अधिकारी अच्छा BRC आए, उन्होंने उनकी नियुक्ति करी। अधिकारियों ने चुनाव रखा यहाँ पे? उन्होंने उनकी नियुक्ति करी हमारे और रिपोर्ट भी उन्होंने खुद ही करी कि यहाँ खाना नहीं बन रहा है। मैं तो चुपचाप ही थी तब तक। तो फिर आप जब चुनाव हो चुका है, नई भोजन माता यहाँ पे बन चुकी है, तो उसके बाद आप खाना क्यों नहीं बन रहा, कारण क्या है? अब मैं तो 1 महीने से मेडिकल पे थी, मेरी तबीयत खराब थी, उसके बाद तब अब उन्हीं को पूछ लो क्यों नहीं बन रहा है। नहीं, आप स्कूल आए आज, तो आपने पता तो क्या होगा क्यों नहीं बन रहा खाना? फिर खाना ऐसे ही, अब ऐसे मैं तो झगड़ा करने में वो ठीक नहीं लगता मुझे। हम झगड़ा करने के लिए आ नहीं रखे हैं यहाँ, बच्चों को पढ़ाने के लिए आ रखे हैं। जी जी जी। तो फिर चलो, मैं आपके पास दोबारा फिर से आऊँगा। अब मैं सीधा बात करूँगा यहाँ पे उन लोगों से जिनकी वजह से यहाँ पे विवाद चल रहा है। ठीक है, तो मेरे साथ जो पुरानी नई भोजन माता के पास पहले बाद में चलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो प्रेमा देवी है, सिमली से है, वो पहले पुरानी भोजन माता है, उनसे बात करते हैं आखिर कारण क्या है और क्यों ऐसा स्थिति बन चुकी है। आप बताइएगा कि आप जब भोजन सुनने में ये आ रहा है कि आप भोजन यहाँ पे बनाने नहीं दे रहे हो, बच्चे 1 महीने से भूखे हैं, उनको राशन नहीं मिल पा रहा, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जब चुनाव हो चुका है, खंड विकास अधिकारी ने यहाँ पे चुनाव कर लिया है और जिसके पहले यहाँ पढ़ते हैं उन्हीं का यहाँ पे खाना बनाने का पहला हक होता है, आप उसको हक को क्यों मार रहे हो किसी का? ऐसा कुछ नहीं है, हकूक मैंने 2003 से यहाँ पे सेवा समाज किया। जी। और मैं खाली कुछ नहीं हुआ, गाली गलौज कुछ नहीं हो रखे। मैंने बोला मैडम सिलेंडर ख़त्म हो गया, मैडम ने बोला खुद व्यवस्था कर, तेरा काम है ये। मैंने कहा सर भर के दे दो, ले आऊँगी मैं। मैडम ने बोला तेरा काम है, तू भर और तू ले आएगी, तू करेगी। और सब कुछ मैं ही लाती थी, चावल में लाती थी, दाल में लाती थी, सब्जी में लाती थी, सब कुछ मैं लाती थी। गाली गलौज ऐसे तो मैडम आप वो कर रहे हैं ना मेरे को, और ना मेरे को किसी ने सोचना दी कि तेरे को हटा लिया या कुछ कर लिया, मेरे को कोई पता नहीं है। इन्होंने बिना मेरे वजह से दूसरी भोजन माता रख दी। नहीं, पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जो इनका जो जियो होता है, जिसमें जो लिखा होता है कि जिसके पाला यहाँ पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे प्रोसेस, जिसके बच्चे निकल जाते हैं उसको भी हट जाएगी वहाँ से, फिर जिसके बच्चे यहाँ पढ़ेंगे वो फिर रहेगी, चाहे वो नई भोजन माता है चाहे पुरानी भोजन माता है। नई भोजन में पूरा हक नहीं है, जो उसके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते उसको पूरा हक नहीं है कि यहाँ पे भोजन बनाने का। ऐसा आज तक कहीं नहीं है। अगर पूरा उत्तराखंड में होगा तो मैं भी छोड़ दूंगी, पूरा उत्तराखंड में होगा ना तो मैं भी छोड़ दूंगी। अगर BO साहब ने यहाँ पे चुनाव किया है और चुनाव यहाँ पे होके फिर नई भोजन माता बना दी गई है, तो उसमें फिर आपका क्या व्यवधान? आप ये करें कि आप किचन के आगे बैठ जाते हो, आप ताला भी नहीं खुलने देते हो, ऐसा? बैठूंगी जब तक मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं बैठूंगी। कैसा न्याय चाहिए आपको? आप बात रखिए अपना, पूरा यहाँ पे पूरा लोग देख रहे हैं, यहाँ पे अधिकारी लोग भी देख रहे हैं, आपकी बात सुनेंगे। अगर आपकी बात जायज है तो वो भी सुनेंगे और उस पर वो भी कार्रवाई करेंगे। आप बताइए। अधिकारी लोग मेरे को धमकी दे रहे हैं कि तेरे को घसीट के ले जाएंगे। BO ऐसे बोलता है? बताओ, BO बोलता है घसीट के ले जाएंगे? BO ने बोला मेरे को तेरे को घसीट के ले जाएंगे। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैंने कर क्या रखा है यहाँ पे, मतलब सबूत चाहिए मुझे। मैं छोड़ दूंगी कोई बात नहीं, पर मुझे सबूत चाहिए, प्रूफ चाहिए। और पुलिस भेज रहे हैं मेरे लिए यहाँ धमकी देने के लिए। 2003 से मैंने यहाँ पर सेवा समाज इसीलिए की कि मेरे को पुलिस धमकी देगी यहाँ पे। बताओ तुम ही लोग बताओ, अच्छी बात है ये? है अच्छी बात है? अपनी बात को आप तो वही तो करें। मैं अच्छी बात है कि जो पुलिस मुझे धमका रही है, BO मुझे धमका रहा है, मैडम मुझे धमका रही है। अब मैडम का मैंने घर का काम नहीं किया, मैडम ने बोला मेरे लिए झाड़ी काट या मेरा घर सिलेंडर भर या घर का कोई काम कर। अब मेरी बस की बात नहीं है भाई, मेरा तो स्कूल का काम है। देखो सफाई करती हूँ मैं, इधर सब कुछ करती हूँ,
है किचन में जा कभी आना कैसे वहाँ बर्तन रहते हैं कैसे मैडम ने अपने मुंह से बोल रखी है कि भोजन माता आप तो सफाई वाले हैं बहुत सफाई करते हो, अब कैसे नहीं है मेरे अंदर सफाई ये बता। उनका ये कहना है कि आप ना खाना बनाना सही से खाना बनाते हो ना आप यहाँ पे सफाई रखते हो, उनका ये कहना है। हाँ, तो ये सब झूठ है। और मुझे ये 1 दिन 2 दिन 10 दिन कोई खा के देखो और देख के देखो कि सफाई देखो तब मेरे लिए बोलो। और मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं, मैं अपने हक को नहीं दूंगी बिल्कुल नहीं, चाहे मैं मर जाऊंगी यहाँ पे मैं नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल नहीं। अच्छा। हाँ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी खाना बनाना, चाहे मैं हत्या कर दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी गलती है नहीं। अब मेरी गलती बताना मैंने कर क्या रखा है। पहले सबसे पहले मुझे सबूत चाहिए कि मैंने या किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई या किसी देखो किसी को रखना किसी को निकालना किसी को रखना ये तो एसएमसी का काम है, जो यहाँ पे इनका जो उसका काम नहीं है। ये पूरा उत्तराखंड में है हमारा यूनियन है, यूनियन वालों को पूछो। ये कुछ नहीं है जिनके बच्चे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप यहाँ पे जो पुरानी भोजन माता है उनके साथ भी आप गाली गलौज करते हो। तो वो भी तो कर रहे हैं, बहुत गलत तरीके से बात करते हो। वो भी तो ये भी तो मेरे साथ वो कर रहे हैं। अब बता मैं क्या कर रही हूँ उनका, मैं कुछ कर रही हूँ उनका नहीं देखो मीटिंग में अगर माना सपोज दैट अगर ऊपर से खंड विकास शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पे चुनाव कर रखा है, उन्होंने उनको बना रखा है, तो उसमें कोई हक नहीं कि आप उस भोजन माता को उसके साथ गाली गलौज करो। तो मैं ये कह रही हूँ शिक्षा अधिकारी हरासमेंट है किसी का भी। मैं ये कह रही हूँ शिक्षा अधिकारी मुझे क्यों हटा रहा है यार, मैंने कर क्या रखा है, मेरे को ऐसा धमकी क्यों दे रहा है कि तेरे को घसीट के ले जाएंगे। नहीं देखिए, ये तो ये गलत है। जेल भेज देंगे। देखो ये तो घसीट वाला बात है, ये तो गलत है। अगर ऐसा कह रहा है तो वो गलत है। लेकिन अगर बैठी हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि मेरा प्रूफ बता, मुझे प्रूफ चाहिए। जी। चलो मैं आपके पास आता हूँ। मैं यहाँ पे जो नई भोजन माता है ज्योति देवी, उनसे बात करते हैं। आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, यहाँ पे ज्योति है खंड विकास शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पे चुनाव किया, आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया, ठीक है। तो क्या यहाँ पे आपके साथ आप खाना क्यों नहीं बना रहे हो, आप ये बताइए पहले। जी मैं खाना बनाने आती हूँ तो वहाँ पे पुरानी भोजन माता बैठ जाती है। हाँ ताला नहीं खोलने देती। अच्छा, तो आप कैसे अभी बच्चे कैसे खाना खा रहे हैं? टिप्पण ले। अच्छा, बच्चे टिप्पण लेके आ रहे हैं। तो क्या मैंने ये भी सुना कि कोई आपके बीच में गाली गलौज वगैरह भी करते हो? जी नहीं। जी नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नहीं मैंने कोई या पुरानी भोजन माता ने खूब गाली दी हमें, अभी भी देती है। हाँ अब मैंने अभी तक इनको गाली नहीं दी। अच्छा। हाँ मैंने अभी तक गाली नहीं दी। आपके पास आऊंगा मैं। जी मैंने अभी तक इनको गाली नहीं दी, ना मैंने इनके साथ मुंह खोला। ये मतलब जैसे हम घर भी जाते हैं, घर जा के भी, और जैसे हमारे गोर बच्चों मतलब आते हैं वहाँ भी खूब गाली देती है, नाम ले लेके गाली देती है। अच्छा। जी चलो ठीक है। यहाँ पे कहना आपके पास आऊँगा, आप जरा चुप रहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे जो स्कूल में जो स्थिति बनी हुई है एक। हाँ जी। पुलिस आई थी। हाँ जी। तो सर जी ने कहा कि दाल रखो बच्चों के लिए। मैंने दाल धोया तब तक पुरानी भोजन माता अंदर घुस गई। तो मैंने सर से पूछा कि इस दाल का क्या करूँ, उन्होंने कहा अंदर रख दो। मैंने अंदर रख दिया, फिर पुरानी भोजन माता ने उसको उबालने रख दिया। फिर चौथे दिन जाके मैंने बर्तन धोए, 2 दिन छुट्टी पड़ गए, चौथे दिन जाके मैंने बर्तन धोए। वो दाल वैसी थी, उबाली। इस तरह का अगर विवाद होगा इसमें, अगर ये छोटे मोटे बच्चे यहाँ पे इस विवाद में फंस रहे हैं, इन बच्चों की क्या गलती है कि यहाँ पे भोजन माता के लिए यहाँ पे लड़ाई होगी। उसके बाद ऐसा कोई सरकारी जॉब तो है नहीं है, लेकिन हाँ जहाँ से अगर बात है यहाँ पे पुरानी भोजन माता की, यहाँ पे मेरे साथ ऐसा हुआ ये जांच का विषय है। इस पे अधिकारी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अधिकारी लोग भी पहुँचे, यहाँ पर उन्होंने नई मीटिंग भी रखी, नई भोजन माता बनाए, फिर भी यहाँ पे खाना नहीं बन रहा है। ये एक दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लिए। लगातार स्कूलों में बच्चे कम हो रहे हैं और आज यकीन माने इसके कारण यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था बनी इसके कारण यहाँ पे बच्चे भी कम हो रहे हैं। आज 5 बच्चे यहाँ पे सीमित रह चुके हैं और आने वाले टाइम में मुझे लगता है क्या पता है स्कूल बंद भी हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करूँ, मैं नैनीनाना ब्लॉक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे लगातार स्कूलें बंद होने के कगार पे हैं। इसी कारणवश कहीं पे खाना सही नहीं बनता है, कहीं पे लड़ाई रहती है, कहीं पे कुछ रहती है, किसी की रंजिश रहती है, क्या ये चीज़ दिखने को मिलता रहता है। तो इस तरह नहीं है मेरे। सिर्फ मैंने ऐसा बोला कि मैडम सिलेंडर खत्म हो गया नहीं, और मेरे पास रिकॉर्ड है मैडम का, तो मैडम ने मेरे देखो जी आप इतना झूठ बोलेंगी। मेरा घास काटा, मैंने भैंस बांध रखी है। मेरा उतना बड़ा परिवार है जो मैंने उनके घर से कराया था। रास्ता मेरा था है, तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही भैया मैं कैसी जगह फंस गई। मुझे नहीं था मतलब ऐसी, मुझे भी इतने साल हो गए, पहली बार मिली मुझे भोजन माता। अब मैंने हर चीज़ बच्चों को बिठाना सिखाया,
वो खड़े खड़े खाते थे, खड़ी भोजन माता तो झुकती नहीं थी, खाना ऐसे लाते थे ये बर्तन के ऊपर ऐसे बच्चे। मैंने कहा तरीके से बिठाओ दीदी, ऐसे नहीं खिलाया जाता बच्चों को। मैंने सब चीज़ सिखाया उनको, इसके बावजूद भी उनको खराब लगा। अब हम क्या करते है ना, बस बाकी क्या बोलना भैया। मैं तो ये चाह रही हूँ कि अगर मेरी गलती है तो मेरा ट्रांसफ़र, अधिकारी लोग मेरा ट्रांसफ़र करा दे, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। भोजन माता ही रहेगी यहाँ की, उनका गाँव वो तो लोकल है यहाँ की। जी जी जी। हम किसी का अहित नहीं करना चाहते। मैंने तो 6 महीने क्या, जनवरी से लगा हुआ आप 1 साल हो गया, मैंने 8 महीने चुप रही मैं। अब उन्होंने खुद ही प्रधान जी के द्वारा वहाँ रिपोर्ट करवाई। उन्होंने मुझे बोला कि ये क्या कारण है, मैंने सूचना तब दी, वो भी प्रबंध समिति के द्वारा। बाकी मेरी कुछ गलती नहीं है। जी तैयार है? रिया कौन सी क्लास है बेटा? 2 में पढ़ी थी। आज खाना में क्या खातिल? अचार खा कैल दे अचार थी मम्मी। अच्छा दिया मिले टिफिन दी खाना पता रोटा की दिल आज एक और सवेरे के पार बता दे मेरी सुबह हाँ काली मेकअप पानी दे। अच्छा मतलब कविता पढ़ी तूने है हिंदी में? अच्छा अच्छा तेरा नाम क्या है गुड़िया? आरसी आरसी क्या खा दिल आज? रोटी रोटी की रोटी दड़ की खाए गुड़ गुड़ अरे वाह वेरी गुड। और क्या नाम क्या है? सिमरन। हैं? सिमरन। सिमरन ओके सिमरन का नाम पढ़ी तो? एकम। अरे वाह क्या खाती ले? हाँ मैं परोंठा। अच्छा स्कूल में तुम तो खाना नहीं देना? ना नहीं बने तो खाना दी? ना। अच्छा क्या मिले तो खाना? अरे क्या नाम क्या है? गरिमा। गरिमा का नाम पढ़ी गुड़ में तो? दुई में क्या खाते ले? उन नमड़ी में सा हैं? अचार। अचार खा क्या अचार चाहे? मरचुक। और वाटा कदा कीती ले? एक। अच्छा पाठ क्या सवेरे बता? कविता। अच्छा तो कविता सुना दी मेरा जरा। मेगा पानी दे पानी दे गुड़दानी दे बरसों खूब। बिसर जा मैं तो याद करे दोबारा ठीक है? कल पढ़ में कौन सुनाएगा मुझे कविता बढ़िया सा? तेरे को याद है? हैं चलो सुना दे कोई भी सुना। काली हाँ। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी यहाँ सभी को आईना नहीं सारा घर दिन रात चुआ जाए कहाँ कहाँ पर खेले जाए कहाँ कहाँ दादा। चलो ABCD किसको आती है? सबको आती है ना? तेरे को नहीं आती ABCD तो फिर इसको क्या मतलब? अच्छा तेरे नाम की स्पेलिंग क्या है? RIKITE। वेरी गुड साथियों ये है मासूम, ये है देश की वो भविष्य जिनके पीछे सरकारें नए नए स्कीमें लाती हैं, चाहे वो इनके ड्रेस से लेकर हो, चाहे वो किताबों से लेकर हो, चाहे वो खाने से लेकर हो। आज इन बच्चे आप देख रहे होंगे घर से ये टिफिन लेके आते हैं और यहाँ पे जबकि हर एक स्कूलों में खाना बन रहा है लेकिन इस स्कूल में खाना नहीं बन रहा है। आखिर जो चावल जो मिलते हैं आज मुझे लगता है वो सड़ भी चुके होंगे जिस प्रकार से यहाँ पे खाना नहीं बना। 1 महीने का बहुत होता है 1 महीने का। इस पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए यार। जो इसके जिम्मेवार है मैं मानता हूँ, जो इसके जिम्मेवार इन बच्चों के बीच में जो पढ़ रहा है, जो इसके जिम्मेवार है, जिस तरह से उनको खाना नहीं बन रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा उच्च अधिकारियों को अगर वो इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये मासूम बच्चे इनको खाना घर से लाते हैं, एक दुर्भाग्य है इस स्कूल के लिए, दुर्भाग्य क्षेत्र के लिए। यहाँ पे इस राजकीय जो प्राथमिक विद्यालय उमटा है, ये जो स्कूल है यहाँ पे जो भोजन माता है उसकी लड़ाई। और मैं सीधा ये कहूँगा कि जो जियो होता है प्लीज़ उसमें देखिएगा कि सिलेक्शन कैसा होता है इस भोजन माता का और कैसे करके यहाँ पे काम होता है, क्योंकि यहाँ की स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। और इसको मैं अनुरोध करना चाहूँगा यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, यहाँ पे मैं खंड विकास अधिकारी को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में जिस तरह की ये जो स्थिति बन रही है इसको आप अपने स्तर पे इसको क्लियर कीजिएगा सर, और ऐसी स्थिति दोबारा किसी स्कूल में ना आए और यहाँ भी स्थिति भी सॉल्व हो जाए। देखते रहे साथियों यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन संजीवनी के साथ उमटा स्कूल।